प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। संस्कृत विषय की हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय का पहला पाठ सुभाषितानी का हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में श्लोकों के माध्यम से सुभाषितों का महत्व बताया गया है। इस पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी शब्द का क्या अर्थ होता है, इसको देखते हैं। सुभाषितानी शब्द सुभाषितम शब्द का बहुवचन रूप है। वैसे सुभाषितम शब्द होता है, जैसे फल शब्द होता है फलम, फले, फलानी। फलम एक वचन, एक फल, फले फले यानी दो फल, और फलानी यानी बहुत सारे फल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। इसी प्रकार से सुभाषितम शब्द भी नपुंसक लिंग शब्द है, जिसके रूप चलते हैं सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। वैसे सुभाषितम शब्द सु जमा भाषितम से बना है, जिसका सु का अर्थ होता है सुंदरम या उत्तमम या शोभनम। सुंदरम अच्छा, सुंदर, और भाषितम माने वचन, विचार या कथन। अर्थात सुभाषितम का अर्थ होता है सुंदरम वचनम प्लस सुंदर वचन। सुभाषितम एक नपुंसकलिंग शब्द है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं। और सुभाषितानी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। और अब हम चलते हैं प्रथम पाठ की तरफ और सुभाषितानी पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ में 6 श्लोक दिए हैं, 6 श्लोका सन्ति। प्रथम पाठ सुभाषितानी। प्रथम श्लोक सन्ति पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां माने पृथ्वी में या पृथ्वी पर। सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पृथिव्यां। पृथ्वी शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन, सब पृथ्वी पर या पृथ्वी में। तो पृथ्वी पर त्रीणि माने 3, रत्नानि माने रत्न है, जलम अन्नम। जलम में से ए निकाल दीजिए तो मैं आदर जाएगा, तो ये उधर बन जाएगा जलम, उधर अ न अन्नम। तो जलम अन्नम, जलम मन जल, अन्नम माने अन्न, अनाज, और सुभाषितम माने मीठी वाणी। तो इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूढ़ई माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेश माने पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते। रत्न की संज्ञा माने नाम या रत्न के नाम से विधीयते पुकारते हैं, कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और मीठी वाणी। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा, रत्न के नाम से पुकारते हैं और उनको ही रत्न कहते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन पृथ्वी धार्यते। सत्य के कारण ही पृथ्वी धार्यते वन धारण किए हुए हैं। पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी हमको धारण किए हुए हैं सत्य के कारण। सत्येन तपते रवि, और सत्येन सत्य के कारण ही रवि यानी सूर्य तपते यानी तपता है, तपाता है, प्रकाश देता है, सत्य के कारण ही। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन यानी सत्य के कारण ही, वाति यानी बहती है या चलती है, वायुश्च, वायुश्च यहाँ वायु के बाद विसर्ग था, वायु और च यानी और यहाँ विसर्ग का श हो गया, सत्व विसर्ग संधि है यहाँ। तो यहाँ वायु विसर्ग और च, तो वायु च यानी और वायु सत्येन वाति, सत्य के कारण ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सारा सब कुछ संसार का सत्य यानी सत्य के कारण ही, सत्य में ही प्रतिष्ठितम मानी स्थिर है। सत्य वहाँ सत्य न था, सत्य में तृतीय विभक्ति सत्य से, और यहाँ सत्य शब्द आया सप्तमी विभक्ति, सत्य में ही सर्वम माने सब कुछ, प्रतिष्ठितम माने स्थिर है, स्थित है। सब कुछ सत्य के अंदर ही स्थित है, सत्य के कारण ही सारा संसार स्थिर है, सत्य से ही संसार चल रहा है। तीसरा श्लोक है। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मोने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने माने दान देने में, तपसी वन तपस्या में, शौर्य वानी वीरता में, च वानी और। दाने वानी दान में, तपसी वानी तपस्या में, शौर्य वानी वीरता में, च वानी और, विज्ञाने वानी नए नए ज्ञान की खोज में, विज्ञान में, साइंस में जो भी, विनय वानी
विनम्रता में और नए वानी नई नीतियों के नियमों के पालन में, विस्मयो नहीं कर्तव्यो, विस्मयो वानी आश्चर्य, न वानी नहीं, न वानी नहीं, ही वानी निश्चित रूप से कर्तव्य वन करना चाहिए। इन चीज़ों में इन 6 चीज़ों में बिल्कुल आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें? दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता में और नीतियों के पालन में बिल्कुल भी निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्यो, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, ये वसुंधरा वाली पृथ्वी बहुरत्ना बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। मतलब दान देने में जो कोई भी व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकते ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि एक से बढ़कर एक है। ऐसे हर कार्य में, इन जो 6 कार्यों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ मिलता ही जाता है। तो ये पृथ्वी बहुत सारे रत्नों से भरी हुई है। चौथा श्लोक है, शद्भिरेव सह आसीत् शद्भिः कुर्वीत संगतिम शद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना शद्भिः किंचित आचरेत। शद्भिरेव, शद्भि के बाद में विसर्ग है और एव था, शद्भि एव, शद्भि में विसर्ग कर रहे हुए हैं, रत्व विसर्ग संधि है। तो शद्भि जमा एव, शद्भि वन सज्जन व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, एवन ही, सज्जन व्यक्ति के ही सह आसीत, सह वन साथ में, आसीत सह जमा आसीत, यहाँ दीर्घ संधि है, सह का अ और आशित का आ मिलके आ हुआ है सहासीत। तो सद्भि वन सज्जन के साथ में ही सह आसीत, साथ में रहना चाहिए, बैठना चाहिए, उठना चाहिए। शद्भि कुर्बित संगति में, और सज्जन की व्यक्ति की ही कुर्बित वानी करनी चाहिए, सद्भि वानी सज्जन व्यक्ति की ही कुर्बित वानी करनी चाहिए। संगति मन संगत, सज्जन व्यक्ति की संगत करना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। शद्भि विवादम मैत्रीम च, शद्भि मानी सज्जन व्यक्ति से ही, विवादम मानी झगड़ा कह सकते हैं, वाद विवाद कह सकते हैं, जो भी है, और मैत्रीम च मानी और, सज्जन व्यक्ति से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न अशद्भि किंचित आचरित, ना सद्भि लिखा है, न जमा अशद्भि, न मानी नहीं और अशद्भि मानी जो सज्जन नहीं है, सद्भि नहीं है मतलब दुर्जन व्यक्ति, इसके साथ में किंचित जमा आचरित, किंचित जमा आचरित है, किंचित आचरित बना है, किंचित तय का दय हुआ है, किंचित दाचरित हुआ है। जैसे जगत धन, इसमें जगत त का द हो गया और ई की मात्रा जगदीश होता है, तो तिक तय का दय यहाँ भी हुआ है, किंचित दमा आचरित। तो शद्भिर विवादम मैत्रीम चा, सज्जन व्यक्ति के साथ मित्रता और विवाद करना चाहिए। न अशद्भि किंचित आचरित, अशद्भि मानी बुरे व्यक्ति के साथ में, किंचित वन कुछ भी, न वनी नहीं, आचरित वन करना चाहिए, कुछ भी व्यवहार में नहीं करना चाहिए, न तो झगड़ा न मित्रता, ऐसा यहाँ कहा गया है और सज्जन व्यक्ति का महत्व बताया है। पंचम श्लोक है, धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य वानी धन दौलत के, प्रयोगेषु वानी प्रयोग में, धन्य धान्य धन और धान्य वानी घर की उपयोग वस्तु को के, प्रयोगेषु वानी प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु से, विद्यायाः षष्ठी विभक्ति विद्या का, संग्रहेषु च और संग्रह में, और ज्ञान की प्राप्ति में, ज्ञान को कलेक्शन करने में, ज्ञान को इकट्ठा करने में, ज्ञान को प्राप्त करने में, धन धान्य के प्रयोग में, ज्ञान को इकट्ठा करने में। और आगे का है आहारे व्यवहारे च, आहार वानी भोजन, आहारे वानी भोजन में, व्यवहारे वानी व्यवहार में, या सप्तमी विभक्ति दोनों में, आहारे और व्यवहारे, आहारे वानी आहार में, व्यवहारे वानी व्यवहार में, च वानी और, त्यक्त लज्जा, त्यक्त वानी छोड़ देने वाला, लज्जा वानी लज्जा शर्म, सुखी भवेत सुखी होता है। जो धन धान्य प्रयोग में और विद्या के संग्रह में और भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, वह व्यक्ति सुखी होता है। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे शर्म के कारण कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी वो पूछते नहीं हैं, तो वे क्या सुखी होते हैं? नहीं होते। जो शर्म त्याग देता है, पूछ लेता है, वो व्यक्ति सुखी रहता है, बाद में अच्छे नंबर प्राप्त करता है। ऐसे ही आहार और व्यवहार के बारे में भी है और धान्य के प्रयोग के बारे में भी है। तो हमें इन चीज़ों में लज्जा नहीं करनी चाहिए। आगे हैं, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृति, कृति ही
लोके, कृति ही के बाद व्यक्ति के बाद में विसर्ग है और लोके। क्षमा मतलब दूसरे को माफ करने की जो माफ करना क्षमा कहलाता है। तो क्षमा एक वशीकृति माने वशीकरण है, वशीकरण यंत्र है, एक हथियार है। वशीकरण दूसरे किसको, लोकेवन लोगों, संसार के लोगों को, संसार में लोगों को वश में करने का क्षमा एक वशीकरण है, वश में करने का एक साधन है, एक हथियार है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया माने क्षमा के द्वारा, किम माने क्या, न साध्यते न माने नहीं, साध्यते माने साधा जा सकता है। कौन सा कार्य ऐसा है जिसको क्षमा के द्वारा नहीं किया जा सकता, मतलब सारे कार्य क्षमा के द्वारा किए जा सकते हैं। शांति खड़ग कर, फिर नीचे उदाहरण दिया है। शांति खड़ग करे यश्य, शांति खड़ग, शांति खड़ग माने होता है तलवार, और शांति माने शांति। शांति रूपी तलवार जिसके करे, यश माने जिसके, करे माने करवाने, हाथ में, करवाने होता है हाथ, और करे सप्तमी होती है, कर्मे माने हाथ में। जिससे व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार, मतलब जो हमेशा शांति को चाहता है, हमेशा झगड़ा नहीं चाहता है। किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब एक व्यक्ति शांति चाहता है, वो झगड़ा नहीं करना चाहता, वो झगड़ा करता ही नहीं है, जो कोई कुछ भी करे उसका, तो दुर्जन व्यक्ति कितना ही कुछ कर ले वो उससे झगड़ा नहीं कर पाएगा, वो हमेशा शांति रहेगा। इसी प्रकार से पाठ हमारा समाप्त होता है। इसके शब्दार्थ हैं और मैं आपको भेज दूंगा, और इनको आपको अपनी पुस्तक उत्तर पुस्तिका में लिखना है शब्दार्थों को, और इन 6 श्लोकों का अर्थ भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। धन्यवाद।